नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक दर्शन है, एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आपने स्टीफन कॉवी की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी है या सुनी है तो आप जानते होंगे कि वो किताब कितनी प्रभावशाली थी। लेकिन आज हम उसके अगले पार्ट की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे दी 8th हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस के बारे में, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं 8वीं आदत, प्रभावशाली होने से महानता की ओर। दोस्तों, स्टीफन कॉवी ने ये किताब 7 हैबिट्स के कई सालों बाद लिखी। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया बदल चुकी है। सिर्फ इफेक्टिव या प्रभावी होना अब काफी नहीं है। आज की इस नई दुनिया में, जिसे हम नॉलेज वर्कर एज कहते हैं, चुनौतियां अलग है और उनका सामना करने के लिए हमें महानता यानी ग्रेटनेस की तरफ बढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और समझते हैं कि आखिर ये 8वीं आदत है क्या और ये हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सबसे पहले आइए बात करते हैं उस दर्द की, उस पेन की जो आजकल हर जगह महसूस किया जाता है। कॉवी शुरुआत में ही एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि कितने लोग अपने काम से सच में संतुष्ट हैं? कितने लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी पूरी क्षमता, उनका पूरा टैलेंट यूज हो रहा है? शायद बहुत कम। आज के दौर में, चाहे वो ऑफिस हो या घर, लोग अक्सर महसूस करते हैं कि वो फंस गए हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक चीज या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ना कि एक इंसान की तरह। लोग थके हुए हैं, डिप्रेस्ड है और उन्हें लगता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कॉवी कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का तरीका अभी भी इंडस्ट्रियल एज यानी औद्योगिक युग वाला है, जहां इंसानों को मशीन्स के पर्सन की तरह देखा जाता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज के युग में हैं। यहां लोगों को कंट्रोल करके नहीं बल्कि उन्हें आजाद करके ही बेहतर नतीजे पाए जा सकते हैं। तो यहां आती है दी 8th हैबिट। ये आदत क्या है? एक लाइन में कहें तो ये है अपनी आवाज, वॉइस को ढूंढना और दूसरों को उनकी आवाज ढूंढने में मदद करना। सुनने में ये शायद आसान लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। आवाज या वॉइस का मतलब यहां सिर्फ बोलना नहीं है। कॉवी कहते हैं कि आपकी आवाज तब मिलती है जब 4 चीजें एक साथ आ जाती है। ये 4 चीजें हैं। पहला है टैलेंट, यानी आपकी प्रतिभा, वो काम जो आप नेचुरली अच्छा करते हैं। दूसरा है पैशन, यानी जुनून, वो काम जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप खो जाते हैं। तीसरा है नीड, यानी जरूरत, क्या दुनिया को उस काम की जरूरत है? क्या लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार है? और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है कॉन्शियंस, यानी आपका विवेक या अंतरात्मा। ये वो छोटी सी आवाज है जो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जब ये चारों चीजें मिलती है, जब आप वो काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपको पसंद है, जिसकी दुनिया को जरूरत है, और जो आपको लगता है कि सही है, तब आपको अपनी असली आवाज मिलती है। यही है वो रास्ता जो इफेक्टिवनेस से ग्रेटनेस की तरफ जाता है। दोस्तों, कॉवी हमें समझते हैं कि हर इंसान के पास ये क्षमता है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये आवाज होती है, लेकिन धीरे धीरे समाज के दबाव में, स्कूल के डर में और ऑफिस की पॉलिटिक्स में ये आवाज दब जाती है। हमारा काम है आईएसी वापस ढूंढना। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे होल पर्सन पैराडाइम कहा गया है।
यानी संपूर्ण व्यक्ति का नजरिया। पुराने जमाने में माना जाता था कि वर्कर्स सिर्फ शेयर है, बॉडी, उनसे काम करवा लो। फिर माना गया कि उनके पास दिमाग, माइंड भी है। लेकिन कॉवी कहते हैं कि एक इंसान 4 हिस्सन से बनता है: बॉडी, शेयर, माइंड, दिमाग, हार्ट, दिल और स्पिरिट, आत्मा। अगर आप किसी को लीड करना चाहते हैं या खुद महान बनना चाहते हैं तो आपको इन चारों हिस्सन का ख्याल रखना होगा। बॉडी की जरूरत है जीना, टू लिव, यानी अच्छी सैलरी और सुविधाएं। माइंड की जरूरत है सीखना, टू लर्न, यानी ग्रोथ और विकास। हार्ट की जरूरत है प्यार, टू लव, यानी अच्छे रिश्ते और सम्मान। और स्पिरिट की जरूरत है विरासत छोड़ना, टू लीव अ लेगेसी, यानी कुछ ऐसा करना जो मीनिंगफुल हो। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी रिश्ते में इन चारों जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक इंसान अपनी पूरी एनर्जी नहीं देगा। अगर आप किसी के दिमाग को उसे कर रहे हैं लेकिन दिल को नहीं जीत पाए तो वो सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना जरूरी है। वो अपना बेस्ट कभी नहीं देगा। अब हम आते हैं इस किताब के दूसरे बड़े हिस्से पर, जो है लीडरशिप के बारे में। कॉवी कहते हैं कि लीडरशिप कोई पोजीशन या कुर्सी नहीं है। लीडरशिप एक चॉइस है, एक चुनाव है। 8वीं आदत का दूसरा हिस्सा यही कहता है: दूसरों को उनकी आवाज ढूंढने में मदद करना। एक सच्चा लीडर वो है जो लोगों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचान लेता है, उन्हें एहसास दिलाता है कि वो कितने खास है और उन्हें वो बनने में मदद करता है जो वो बन सकते हैं। कॉवी ने लीडरशिप के 4 रोल्स बताए हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या परिवार में सफलता के लिए जरूरी है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला रोल है मॉडलिंग, यानी नई राह दिखाना या उदाहरण बनना। इसका मतलब है कि लीडर को सबसे पहले खुद वो बनकर दिखाना होगा जो वो दूसरों से चाहता है। ये ट्रस्ट यानी भरोसे पर टिका है। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। मॉडलिंग का मतलब है अपनी इंटेग्रिटी बनाए रखना, अपने वादे पूरे करना और ईमानदारी से काम करना। जब आप मॉडलिंग करते हैं तो आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। दूसरा रोल है पाथ फाइंडिंग, यानी रास्ता दिखाना। इसका मतलब है कि सबको साथ लेकर एक कॉमन विजन और मिशन बनाना। सिर्फ लीडर अकेला विजन डिसाइड ना करे, बल्कि सबकी भागीदारी हो। जब लोग विजन बनाने में शामिल होते हैं तो वो उससे इमोशनली जुड़ जाते हैं। पाथ फाइंडिंग का मतलब है ये क्लियर करना कि हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तीसरा रोल है अलाइनिंग, यानी तालमेल बिठाना। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार विजन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन कंपनी के सिस्टम्स और प्रोसेसेस उस विजन को सपोर्ट नहीं करते। मान लीजिए आपका विजन है टीम वर्क, लेकिन आपका बोनस सिस्टम ऐसा है कि जो अकेला सबसे ज्यादा काम करेगा यूज हाई बोनस मिलेगा। तो एफआईआर लॉग टीम में काम क्यों करेंगे? अलाइनिंग का मतलब है कि आपके रूल्स, रिवॉर्ड्स और स्ट्रक्चर सब आपके विजन के हिसाब से होने चाहिए। और चौथा रोल है एम्पावरिंग, यानी शक्ति देना या अधिकार देना। जब आपने भरोसा जीत लिया, मॉडलिंग, रास्ता दिखा दिया, पाथ फाइंडिंग और सिस्टम सही कर दिए, अलाइनिंग, तो अब बारी है लोगों को आजादी दीन की। उन्हें रोको मत, उन्हें कंट्रोल मत करो। उन्हें कहो कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा गोल है, अब तुम बताओ आईएससी कैसे करना है। कॉवी कहते हैं कि जब आप लोगों को एम्पावर करते हैं तो आप उनके अंदर की आवाज को आजाद कर देते हैं। फिर वो सिर्फ नौकर नहीं रहते, वो मालिक की तरह सोचने लगते हैं। इस किताब में स्टीफन कॉवी ने द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन 4DX का भी जिक्र किया है, जो बाद में एक अलग किताब बनी।
वो कहते हैं कि ज्यादातर लॉग या कंपनीज फेल इसलिए नहीं होती कि उनका आइडिया बुरा था, वो फेल इसलिए होती है क्योंकि वो एक्सिक्यूट नहीं कर पाते, यानी काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है कि आप अपने वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स विग्स पार फोकस करें। हम अक्सर 10 चीजों पार फोकस करते हैं और कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। हमें सिर्फ 1 या 2 सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जो इस किताब में है वो है द थर्ड अल्टरनेटिव, यानी तीसरा विकल्प। जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो हम सोचते हैं कि या तो मेरी बात मानी जाएगी, आई विन यू लूज, या तुम्हारी बात मानी जाएगी, यू विन आई लूज, या फिर हम समझौता कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज। लेकिन कॉवी कहते हैं कि एक तीसरा रास्ता भी होता है। ये रास्ता है सिनर्जी का। इसका मतलब है कि हम दोनों मिलकर कोई ऐसा नया रास्ता निकले जो हमारे पुराने दोनों रास्तों से बेहतर हो। ये तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे की बात सच में सुने, एम्पैथिक लिसनिंग करें। हमें सामने वाले को हरना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर जीतना है। कॉवी ने एक बहुत हाई दिलचस्प कहानी बताई है मोहम्मद यूनुस की, जिन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया। यूनुस ने देखा कि गरीब लोगों को, खासकर महिलाएं को, कोई बैंक लोन नहीं देता था क्योंकि उनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं होता था। उनकी नीड थी पैसा, उनका कॉन्शियंस उन्हें कह रहा था कि ये गलत है, उनका पैशन था लोगों की मदद करना, और उनका टैलेंट था इकोनॉमिक्स का ज्ञान। इन चारों को मिलकर उन्होंने अपनी आवाज पाई और माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज नहीं धुंधी, बल्कि लाखों गरीब महिलाएं को उनकी आवाज दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। यही है एथ हैबिट का असली उदाहरण। दोस्तों, ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि ट्रस्ट यानी विश्वास किसी भी रिश्ते या ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी होती है। जैसे पैसा चलता है, वैसे हाई ट्रस्ट चलता है। अगर ट्रस्ट है तो काम तेजी से होंगे, खर्चा कम होगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो हर चीज में चेकिंग होगी, देरी होगी और पॉलिटिक्स होगी। कॉवी आईएससी स्पीड ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बनाने के लिए हमें इमोशनल बैंक अकाउंट में लगातार डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे कि वादे निभाना, छोटी चीजों का ध्यान रखना, अपनी गलती मानना और एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखना। अब सवाल ये उठता है कि हम आईएससी अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं? क्या मेरे काम का कोई मतलब है? क्या मैं अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर नहीं तो रुकिए और सोचिए कि आपकी आवाज क्या है। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को। क्या आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें एम्पावर कर रहे हैं? क्या आप उनकी खूबियों को देख रहे हैं या सिर्फ उनकी कमियों को? कॉवी कहते हैं कि एक लीडर का काम है लोगों की आंखों में वो चमक लाना जो बताती है कि उन्हें अपनी वैल्यू समझ आ गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कॉवी करते हैं वो है ट्रिम टैब का उदाहरण। ट्रिम टैब जहाज के रड्डर, पटवार पर लगा एक छोटा सा हिस्सा होता है। हालांकि ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ये प्योर बेड रड्डर को घुमा देता है और वो रड्डर प्योर विशाल जहाज को घुमा देता है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पार हो, आप ट्रिम टैब बांध सकते हैं। आप अपनी जगह से ही अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बदलाव ला सकते हैं। आपको ऊपर से परमिशन मिलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, अपनी ट्रस्टवर्दिनेस बढ़िए, लोग आपको नोटिस करेंगे और धीरे धीरे आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा। इस प्योर सफर में चॉइस यानी चुनाव की शक्ति सबसे बड़ी है। हमारे पास हमेशा चुनाव होता है।
हम परिस्थितियों के शिकार विक्टिम बन सकते हैं या हम जिम्मेदारी लेकर बदलाव के नेता बन सकते हैं। कॉवी हमें विक्टिम बनने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि जब हम ब्लेम करते हैं तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। एथ हैबिट हमें सिखाता है कि महानता किसी नसीब वाले के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की हिम्मत रखता है। ये किताब हमें सफलता से आगे देखने को कहती है। सक्सेस अक्सर दुनिया की नजरों में होती है पैसा, शोहरत, रुतबा, लेकिन ग्रेटनेस, महानता अंदर की शांति और कंट्रीब्यूशन में है। क्या आपने किसी की जिंदगी बेहतर बनाई? क्या आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके जाने के बाद भी याद रखा जाएगा? दोस्तों, एंट में स्टीफन कॉवी का संदेश ये है कि आज की दुनिया में सिर्फ काम करना काफी नहीं है। हमें पूरे दिल से काम करना होगा। हमें सिर्फ दिमाग से नहीं, आत्मा से जुड़ना होगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक पेरेंट हो, एक मैनेजर हो या एक सीईओ, ये एथ हैबिट आपके लिए है। अपनी आवाज को पहचानिए। देखिए कि आप किस चीज के लिए बने हैं, और जब आपको वो आवाज मिल जाए तो चुप मत रहिए। उस आवाज को बुलंद कीजिए और दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। जब हम सब अपनी अपनी सही आवाज में बोलेंगे, तभी एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर परिवार और एक बेहतर संस्था का निर्माण होगा। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज आप अपने अंदर झांकेंगे और पूछेंगे, मेरी आवाज क्या है? और याद रखिए, शुरुआत आपसे ही होती है। आप ही वो बदलाव है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बढ़ते रहें महानता की ओर। शुक्रिया। जय हिंद।